गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके साथ ऑपरेटर्स, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था। तो गाइस, लेट्स मूव टू सी प्लस प्लस वन कंपाइलर। तो ये हमारा वन कंपाइलर है, इसमें हम अपना कोड कंपाइल करेंगे। एंड व्हाट्स द टॉपिक टुडे? व्हाट्स द टॉपिक टुडे? यार, मैंने ना आज थोड़ी सी चेंजिंग्स करी है। और जो टॉपिक टुडे क्या था, वही टॉपिक ऑपरेटर्स। मैंने आज थोड़ी सी चेंजिंग्स करी है वॉइस में। आप मेरे को बताना कि मेरी पहली वीडियोस की इस प्लेलिस्ट में जो पहली की मैंने वीडियो डाल रखी थी उसकी वॉइस अच्छी है या फिर इसमें अच्छी है। ये मैं डायरेक्ट अपने पीसी से शूट कर रहा हूँ वॉइस में भी। तो गाइस, ऑपरेटर्स यार बहुत छोटी वीडियो बनेगी, बहुत इजी टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स। तो इसमें आपको वैसे तो सारे ऑपरेटर्स पता ही हैं खुद, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैं आपको क्वेश्चंस करते हुए भी बता सकता हूँ, तो वही अच्छा रहेगा, बेटर। तो गाइस, लेट्स मूव। मैंने क्या बताया था आपको कल की क्लास में? ये इंट ए बी सेमीकोलन, अगर हम ए को ये रखते हैं, ए को अगर हम 5 रखेंगे, बी को अगर हम 10 रखेंगे, तो नो सरप्राइजेज। अगर मैं यहाँ आपका ए डालूँगा तो 5 आएगा, और पर ये आया है एरर। क्यों? क्योंकि मैंने 10 के बाद सेमीकोलन नहीं लगाया। तो गाइस, 10 के बाद सेमीकोलन लगाना चाहिए था मुझे, और यहाँ आ गया 5, नो सरप्राइजेस। और गाइस, मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कांस्टेंट वाली, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास यार कोई कोड है और उसको हमें कांस्टेंट लगाना है, कि मतलब हम चाहते हैं वो कोड कोई चेंज ना कर पाए। जो हमने लगा दिया, एक मिनट, जो कोड हमने लगा दिया वो ही रहेगा। तो इसके लिए हमें ऐसे लिखना होता है, कांस्टेंट इंट ए इज इक्वल्स टू 44। इसको कर लेते हैं कमेंट आउट, और सी आउट ए सेमीकोलन, और ये हमारा आ जाएगा 44। अब आप समझ रहे होंगे यार डिफरेंस क्या है। देखो, लास्ट क्लास में आपने देखा था ना, जब मैंने इसकी वैल्यू यहाँ डाल दी थी और यहाँ बी की जब अलग डाल दी थी, तो ये वाली वैल्यू एग्जीक्यूट हुई थी। गाइस, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी पहले की वीडियो एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ अब इसकी वैल्यू डाल दूँगा, कुछ भी 50 डाल दूँगा, तो ये मुझे एरर थ्रो करेगा। ये देखो कि भाई आपने ये वैल्यू कांस्टेंट लगा रखी है इंट की यहाँ, तो आप ये 50 कैसे डाल रहे हो? गाइस, ये अब आ गया जब मैंने कांस्टेंट हटाया इसका। अगर मैं कांस्टेंट लगा दूंगा दोबारा, तो ये फिर से एरर मुझे थ्रो करेगा कि आप यहाँ वैल्यू कैसे लगा रहे हो। तो ये हो गई कांस्टेंट एंड ऑल की बात। पर हम कहाँ थे? अपने ऑपरेटर्स पे। तो दोस्तों, यही सारी चीज़ें होती है ऑपरेटर। जैसे ये होता है, ये इंसर्शन ऑपरेटर मैंने बताए थे, ये इज़ इक्वल्स टू वाला ऑपरेटर होता है। और ऑपरेटर्स मैं बताता हूँ एक प्रॉपर, इस वाले कोड को ही डी कमेंट कर लेते हैं, है ना। जैसे ये आपका ए और बी है, और यहाँ हम लिखेंगे द सम ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी। ये प्लस वाला आपका ऑपरेटर होगा, और इसको ही कॉपी बहुत सारे यार आपको आपके ऑपरेटर्स होते हैं, मैंने बताया था ना, इतने सारे। और ये सारे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो सारे आपको पढ़ने की ज़रूरत है बस। तो गाइज़, ये आ गया, यहाँ माइनस का ऑपरेटर आ जाएगा आपका, यहाँ मल्टीप्लाई का आ जाएगा ऑपरेटर, यहाँ आ जाएगा आपका डिवाइड का, और यहाँ ले लो रिमाइंडर वाला। आई थिंक सो ये वाला मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया नहीं था। द रिमाइंडर, द डिवीजन। और अगर आपको गाइस ये चाहिए हो मेरे नोट्स इसके, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम मल्टीप्लिकेशन, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, क्योंकि यार इसके डिस्क्रिप्शन में कोड आ ही नहीं रहा। मैंने आपको कल भी बताया था एंगल ऑपरेटर की दिक्कत आ रही है उसमें, वो मना कर रहा है एंगल ऑपरेटर के लिए।
और गाइस सबके आगे हैंडल लगाओ यार, वरना चलो मैं आपको दिखाता हूँ बिना हैंडल लगाए कैसे घुसड़ मुचड़ हो जाती है। देखो कुछ समझ आ रहा है? 15 डिफरेंस 15। अगर मैं अब यहाँ सबके बीच साइड में हैंडल लगा दूँगा, हैंडल, यहाँ भी आपका हैंडल, यहाँ भी आपका हैंडल, यहाँ दोनों जगह भी हैंडल। अब ये बिल्कुल क्लियर आउट हो जाएगा, थोड़ा अगली लाइन में रहता है तो गाइस सही रहता है ना। अब मैं जो आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ ना वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पर हाँ समझ आ जाएगी करते करते। देखो ये आराम से प्यार से हो गया, आप चेक कर सकते हो इसको, जो भी आपको आए। तो गाइज़ अब मैं जो आपको चीज़ बताने चल रहा हूँ, ये तो ऑपरेटर का एक टाइप से पहला पार्ट था। तो अब मैं जो आपको चीज़ बताऊँगा ना वो थोड़ी डिफरेंट होगी और थोड़ी सी टिपिकल नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो गाइज़ लेट्स से कि हमने ये ले लिया इंट ए और आपने ले ली ए की वैल्यू 5। अगर मैं यहाँ डालता हूँ सी आउट प्लस प्लस ए, एनी गेसेस क्या आएगा? नो। ये क्यों एरर थ्रो कर रहा है भाई? डिक्लेरेशन ऑफ इंट ए, अच्छा ऊपर वाले को मैंने कमेंट आउट नहीं करा क्या, इसलिए कर रहा है क्या एरर थ्रो? देखो इज इक्वल्स टू 5। ओ शायद सेमी कॉलन वाली दिक्कत थी क्या? सी आउट 5, ठीक है गाइज। अगर अब मैं इसमें यहाँ ये डालता हूँ प्लस प्लस ए, ये आता है 6। आपको पता है क्यों? ये जो प्लस प्लस होता है ना, ये प्लस प्लस एक पॉइंट होता है इसका, ये प्लस प्लस होता है एक, दिस प्लस प्लस इज इक्वल्स टू 1। अगर आपको समझ आए तो मैंने ऐसे लिख रहा हूँ ये आपके लिए, ये प्लस प्लस 1 होता है, बट जब भी 1 होता है जब ये आगे लिखा हो इसके। अब मैं आपको यहीं डाल के दिखाता हूँ, सी आउट ए प्लस प्लस, अब गाइज आएगा 5, हैंडल, इसको हटा ही दो यार, क्यों कंफ्यूजन कर रहे हो गाइस। अब आएगा 5, जैसे कि मैंने कहा था आपको, ये जो ए है ना, ये जो इंट ए की वैल्यू है, ये ना फर्स्ट को एग्जीक्यूट करते जो यहाँ लिखा हो। अगर यहाँ प्लस प्लस लिखा था पहले तो इसने 5 को 6 कर दिया 1 प्लस करके, बट अगर इसने अब यहाँ से रीड करा कि ए लिखा है यहाँ खाली, तो ए में ये 5 की ही वैल्यू डाल देगा। गाइस ये थोड़ा सा टिपिकल है, बस समझ के करो आप इसको, ये बहुत ईजी भी है। यहाँ हम लेते हैं इंट बी की वैल्यू 10, भाई सेमी कॉलन लगा दिया कर, कितनी बार कहें हम, जिससे एंडल भी लगा दे, एंडल सी आउट, यहाँ लेंगे हम माइनस माइनस बी। क्या लगता है वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी वैल्यू? 9। तो आपको पता चल गया होगा, मैंने कहा था फर्स्ट के 2 को एग्जीक्यूट करते हैं जो स्टार्टिंग में लिखे होते हैं। तो स्टार्टिंग में माइनस है और बी की वैल्यू क्या है 10, तो ये -10 होकर निकलेगी। सी आउट बी माइनस माइनस गाइस 9। अब ये क्यों 9 आई है? इसकी वजह से, वरना ये कितनी आती है आपको पता होगा कि ये फर्स्ट को एग्जीक्यूट करता है, जो कि आनी चाहिए 10। देखो मैंने दिखा दिया आपको ये गाइस, जैसे ये 10 इसकी बी की वैल्यू है और यहाँ जो भी फर्स्ट लिखेगा ये उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये बहुत सिंपल गाइस चीज़ है, इसमें प्लस प्लस माइनस माइनस, बस अगर आपको कहीं पे आगे दिया होगा प्लस प्लस और कहीं पे आपको पीछे दिया होगा माइनस माइनस, तो वरना। और देखो जैसे मैंने इसमें ए में आगे लगा लिया, अब मैं इसको ये करता हूँ कमेंट ऑफ कंट्रोल प्लस रन 6 5 की, क्योंकि 5 में उसके बाद 6 आएगा। तो ये ऐसे ये बहुत इजी ऑपरेटर्स वाला काम होता है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस थोड़े मोड़े क्वेश्चन आते हैं, लोग समझते हैं यार ऑपरेटर्स बहुत टफ वाली चीज़ है, इसमें बहुत ऐसे होता है वैसे होता है। और गाइज आपको मैं एक और टाइप के ऑपरेटर बता दूं कि ये होते हैं एंड वाले ऑपरेटर्स, एंड ऑपरेटर्स
ऑपरेटर्स। अगर आपको इफ़ एल्स वगैरह स्टेटमेंट्स में, लूप वगैरह स्टेटमेंट्स में ये वाले ऑपरेटर्स यूज़ करने होंगे, वहाँ ये वाले होते हैं इज़ इक्वल्स टू ऑपरेटर, इज़ इक्वल्स टू ऑपरेटर्स, ये वाले होते हैं इज इक्वल्स टू ऑपरेटर्स। मतलब बहुत होते हैं। ये रिमाइंडर वाला ऑपरेटर होता है, रिमाइंडर ऑपरेटर्स। तो गाइस बहुत होते हैं। मैं आपको क्या क्या बताऊँ, बस जो मेन है वो मैं आपको बताऊँगा। ये होते हैं इक्वल, नॉट इक्वल ऑपरेटर। और गाइस आपको ये वाला और ये वाला तो पता ही था, इंसर्शन एक्सर्शन वाला मैंने। और इतनी इंपॉर्टेंट होते हैं मेनली तो, और तो इम्पॉर्टेंट नहीं होते। इन सब का यूज़ मैं आपको इफ़ एल्स वगैरह स्टेटमेंट्स में जब हम पढ़ेंगे, इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स, स्विच स्टेटमेंट्स आएगा आगे आपके पास, और लूप्स वगैरह आएगा, ब्रेक, कंटिन्यू सब आएगा। वो मैं आपको वीडियो चलते चलते बता ही दूंगा, है ना। तो उसमें ये सब यूज़ होएगा। वरना आप अभी इतना ही कर लो। और लो, मैं आपको एक कोड लिख के देता हूँ, आप उसको एग्जीक्यूट करके देखना क्या आ रहा है। अगर आपसे वो नहीं बने तो मेरे को मैसेज कर देना आप इंस्टाग्राम वगैरह पे, या इसमें डाल देना कमेंट आउट में करके। वैसे तो बहुत ईजी होगा ये। और भाई हैंडल वैंडल सब लगा देना अच्छे से। मेरे को आप करके बताना ++y सी आउट -z सी आउट, और हैंडल सब में लगा लेना भाई, और x -। तो गाइस ये वाला कोड मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको करके दिखाना है। करके इसका आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख देना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में तो आप भाई लिख नहीं सकते, नीचे कमेंट्स में लिख देना है इसका आंसर। तो गाइस आज की वीडियो हुई यहाँ पे एंड। बहुत छोटी ये वीडियो थी, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें और बने रहें मेरे साथ। तो गाइस टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।